नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हमारे साथ हैं डीएस भंडारी जी। भंडारी जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने जो अपनी जिंदगी की जो प्रोफेशनल जर्नी जो शुरू करी वो मैंने एसएसबी से शुरू करी जी। उसके बाद मैं एसपीजी में डेपुटेशन में रहा, पीएम सिक्योरिटी में। उसके बाद मैं ओएनजीसी आया और ओएनजीसी में भी मैं लगातार 10 चेयरमैन के साथ रहा। तो जो मेरे एक लाइफ थी वो 24/7 के एक मिशन मोड पे चलती रही और ऐसा लगा कि कोई एक फिल्म है जो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है। और जब कोरोना आया तो वो एक फिल्म ऐसा लगा कि एक पॉज आ गया है, तो उसमें ये हुआ कि क्या करें। तो उस दौरान फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें मेरा ध्यान जहाँ पर जाके रुका वो था गीता का कर्म योग। अच्छा। तो गीता के कर्म योग से फिर हमने कुछ शंकाएं आती गई, कंफ्यूजन्स आते गए। तो उसको दूर करने के लिए फिर हम वैदिक फिलॉसफी को पढ़ा। जितना जितना पढ़ते गए उतनी और कंफ्यूजन्स आते गए। कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम और पढ़ते गए और उसका रिजल्ट ये रहा कि ये जो वो सारा ज्ञान हुआ, फिर ये लगा कि इसको कहीं लिखा जाए। तो धीरे धीरे लिखने लगे और उसने फिर ये मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेरणा मिली है किताब लिखने की, होलिस्टिक हार्मनी, आपको गीता से प्रेरणा मिली है? बिल्कुल, गीता के जो कर्म योग वाला अध्याय था वो यानी स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा। सर, एक और हमें अगली, जब आपने किताब के बारे में बात हुई, आपको प्रेरणा वहां से मिली, तो अगला सवाल होलिस्टिक हार्मनी की किताब के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। एक जो होलिस्टिक हार्मनी किताब है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जिसपे कि टू द सक्सेस लाइफ। ये जो होलिस्टिक हार्मनी किताब है, ये इसमें यानी जो आज हमारी एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, भागदौड़ की जिंदगी है, जो एक स्ट्रेस है, हम इसमें एक आदमी एक मशीन बन गया है। तो मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के दौरान देखा, बहुत सारे छात्रों को देखा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो यानी ऐसा यानी स्ट्रेस में रहते हैं हर टाइम। वो जिंदगी को यानी उनका एक चूहा दौड़ की तरह चल रहे हैं। तो उसको यानी अपनी लाइफ में कैसे वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। और इन चीजों को जब मैं उत्तर ढूंढ रहा था तो तब मैंने वैदिक फिलॉसफी की तरफ ध्यान दिया। तो इस बुक में मैंने यही दिखाया है कि वैदिक फिलॉसफी के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मेडिटेशंस हैं, योगा है, मुद्रा है, उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने इस बुक में बताए हैं, उनको मैंने बड़े आसानी से समझाया, जिससे वो अपने डे टू डे में उन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी लाइफ को एक सफलता की तरफ बढ़ाएं। स्ट्रेस कम होगा, केवल स्ट्रेस ही कम नहीं होगा, बल्कि उनका जो अपना अपने सुपीरियर से, अपने जूनियरों से, सबके साथ उनका एक रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और वो काम के अलावा अपने पर भी ध्यान देकर अपने और एक आत्मिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। और जो सबसे बड़ा बात है, अपने जो माइंड है, स्पिरिट है एंड इंटेलिजेंस है, इनके बीच में एक सामंजस्य पैदा करेंगे और उसकी जो सामंजस्य होगा उससे उनको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में उनको जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो बहुत बड़ी चीज होगी। और इससे वो क्या करेंगे कि अपना एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे अपनी पर्सनैलिटी का। यानी इसमें ये बताएगा कि आप अपना बेटर वर्जन कैसे बने। अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो वो हर दिन अपने को बेटर पाएंगे, यानी कल से आज वो अपने को बेटर पाएंगे। भंडारी जी, आपने इस किताब को युवाओं के लिए सफलता का एक कुंजी कहें, एक की कहें, आपने वो बना दिया। मतलब अपने आप को बैलेंस करने का एक जिंदगी में। ऐसे ही एक अगला सवाल रहेगा भंडारी जी हमारा, आज जैसे युवाओं की आजकल भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, इसको सच्ची सफलता और आत्म शांति कैसे प्राप्त करें युवा? शांति को कैसे प्राप्त करें युवा? एक्चुअली इसको मैं गीता के कर्मयोग से शुरू करता हूँ। उसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि योगा का कर्मयोग कहता है कि एक्शन जीवन का मूल है।
यानी जब भ्रूण है वो भी एक्शन में आता है तो वहीं से लाइफ शुरू होती है। तो इसलिए आलस्य को त्यागो और इन एक्शन को त्यागो, आपको एक्शन में रहना है पूरी लाइफ, ये मूल है। और अब एक्शन के 3 इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट है विजिबल इफेक्ट, जो हम कर रहे हैं, जो दिख रहा है। दूसरा होता है उसका एक इंटरनल इफेक्ट, जो हम अपने सबकॉन्शियस में अपने अंदर महसूस करते हैं। और एक होता है कॉस्मिक इफेक्ट, जो कि टोटली इनविजिबल है और जो नॉर्मली हम लोगों की समझ से परे होता है। इसको मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूँ। जैसे माना आप अपने घर में हैं, कोई भिखारी आया, उसने कहा मेरे को भूख लगी है, खाना दे दो। आप घर में गए, अंदर गए, किचन में जाते हैं, 2 रोटी और सब्जी उसको दे देते हैं। ये एक सिंपल आपका एक एक्शन है। अब इसके 3 इफेक्ट्स क्या है वो मैं बताता हूँ। विजिबल इफेक्ट या जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो ये है कि आपने 2 रोटी दी, उसने आपको धन्यवाद दिया, उसने रोटी खाई और उसकी भूख मिट गई। ये एक विजिबल एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये दिखा है। और एक उसका इंटरनल इफेक्ट आप पर हुआ, आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में एक जेनोसिटी की, एक दया की, एक भावना जागृत हुई। और जो ये भावनाएं होती हैं जो सबकॉन्शियस की, वो आपके संस्कारों को पैदा करती हैं। तो ये एक अच्छे, अब अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा एक्शन करेंगे, तो आपके जो संस्कार हैं वो अच्छे पैदा होंगे। और तीसरा जो कॉस्मिक इफेक्ट है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट है और वही वैदिक फिलॉसफी का मूल मंत्र है। अब आपने उस भिखारी को 2 रोटी और सब्जी दे दी, पर वो आपको कभी रिटर्न नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो तो चले गया, पता नहीं कहाँ गया। अब क्या हो गया कि नेचर ने उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब नेचर की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अब इसको आपको रिटर्न करेगा। वो फ्यूचर में कब करेगा, कितना करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि नेचर में हर चीज एबंडेंस में है। वो 2 रोटी की जगह हो सकता है 2 किलो सोना दे दे, ये कुछ भी दे दे, या कहीं आप बहुत बड़ी किसी ना किसी रूप में, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई सॉल्यूशन दे दे। तो इसलिए ये आप एक्शन कीजिए। एक्शन की इन 3 इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने क्रम को कीजिए, तो इससे आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, सक्सेस पाएंगे। आपको कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ये बहुत हम लोग पढ़ते आए थे। वो तो है नहीं, इसको जो ये वाला श्लोक है उसको भी बड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया है। अच्छा, वो उसमें क्या है कि उसमें ये बोलते हैं कृष्ण जी कि आप जब कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म के प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आप एंड रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप सपने देखने लगे, अच्छा मैंने ये काम करूंगा, मैं फर्स्ट जीवन में पास होऊंगा, उसके बाद मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, ये आप उसके सपने में खोते रहेंगे और इधर आप प्रोसेस से आपका ध्यान भटक जाएगा, आप पढ़ने नहीं पढ़ेंगे, तो रिजल्ट आपका खराब आएगा। आप यानी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने, आप रोज अच्छी पढ़ाई कीजिए, जो प्रोसेस है, जो टीचर्स ने बताया उसे फॉलो कीजिए, तो रिजल्ट्स अपने आप मिलेगा आपको। तो कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर आपने प्रोसेस सही फॉलो किया है, सही मेहनत करी है, उस काम को जिस ढंग से करना था उस ढंग से किया है, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। ऐसे आपने बहुत अच्छा बताया कि रिजल्ट जरूर आएगा यदि आप कर्म करोगे। तो अगला सवाल है, इस किताब के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, युवा, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? आज के जमाने में जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, जो हमारी पीढ़ी है, जो उससे नई पीढ़ी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा बुद्धिमान है। उनको जो ज्ञान मैंने ग्रेजुएशन में आके प्राप्त किया, वो अभी 8th में ही वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, IQ लेवल इज वेरी गुड। बट जहाँ प्रॉब्लम है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। EQ जो है वो उसमें बहुत हिला हुआ है। EQ क्या होता है कि EQ इमोशनल इंटेलिजेंस में 2 चीजें आती हैं बेसिकली, कि एक हमारे दूसरों के साथ कैसे संबंध है, जिसे कहते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
यानी मेरे अपने परिवार से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपने बहन से कैसे संबंध है, मैं उसको कैसे देखता हूँ, उनको आदर की दृष्टि से देखता हूँ, मेरे अपने दोस्तों के साथ कैसे संबंध है, मेरे अपने शिक्षक के साथ कैसे संबंध है, मेरे अपने सुपीरियर्स के साथ कैसे संबंध है। ये एक इसमें जो भावनाएं हैं वो एक वो एस्पेक्ट आ जाता है। दूसरा आता है इंट्रापर्सनल रिलेशन, यानी मेरे अपने साथ कैसे रिलेशन है, मैं अपने को कैसे देखता हूँ, मैं अपने को हीन भावना से देखता हूँ या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जो ये अपना आजकल एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो जा रहे हैं, जो कि मैकेनिकल लाइफ होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, उससे इमोशनल ईक्यू में दिक्कत आ रही है। दूसरा, हमारे अपने से भी संबंध ठीक नहीं है, हम अपने कभी अपने से संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं करते आजकल, जो कि बहुत जरूरी है। तो मैं आजकल के बच्चों को यही कहूंगा कि आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, अपने ईक्यू पर ध्यान दीजिए, अपनी भावना पर ध्यान दीजिए और इस बुक में पढ़िए जो हमने वैदिक टूल्स बताए हैं, वो आपके ईक्यू को बैलेंस करेंगे और आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, ईक्यू भी अच्छा हो जाएगा, तो नेचुरली आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते पंडा जाएंगे। जी, आपने बहुत कुछ बताया किताब के बारे में। मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये किताब कहाँ से प्राप्त करी जाए, जैसे किसी को लेनी हो किताब? ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है और ये प्रभात प्रकाशन दरियागंज में है, वहाँ से भी उपलब्ध है। हाँ, इसका मैं लिंक आपके उस पर जी हाँ, इसका लिंक दे देंगे, जो हमारे व्यूअर हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि ये किताब हमने जो इंटरव्यू में सारा पूछा, आपने बहुत युवाओं के विशेष ध्यान रखा है कैसे अपनी जिंदगी में सफल हों, और आपने सारा कुछ बताया। ये थे हमारे साथ DS भंडारी जी, और VIP सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं और ट्रेनिंग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी ये किताब थी होलिस्टिक हार्मनी के बारे में सारा कुछ बताया।